जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन लोगों की तुला राशि है और जिनका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है। स्वाति नक्षत्र के गुण स्वभाव, इस नक्षत्र की कार्यशैली, किन किन चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है, इस नक्षत्र का लॉर्ड, इस नक्षत्र के गुण स्वभाव, इसमें जन्मे जातक लड़का या लड़की के गुण स्वभाव किस तरह से होते हैं, किस तरह से आचरण करते हैं इस नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चे अपने जीवन में, हर एक चीज़ पर मैं विस्तार से बात करूंगा। वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। आपसे स्वाति नक्षत्र के ऊपर बात शुरू करने से पहले आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं एस्ट्रोलॉजी की ऑथेंटिक वीडियो लाता हूं अपने चैनल पर। जैसे मैं कभी भी इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं करता अपने चैनल पर कि आप जाइए वहाँ आप एक छोटा टोटका कर लीजिए या कोई चीज़ ऐसी कर लीजिए जिससे आपके जीवन में फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी और हमारा सनातन और हमारे शास्त्र इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, या इन सब चीज़ों की और एक्चुअली में हमारी एस्ट्रोलॉजी हमें नहीं लेके जाती कि जाइए आप चौक में नींबू रख दीजिए, या आप तिलक लगाना स्टार्ट कर दीजिए, या आप चौक में झाड़ू लगा दीजिए, या आप वहाँ जाकर ये वाला कार्य कर लीजिए तो आपके जीवन में परिवर्तन आने लग जाएगा। बिल्कुल नहीं। जो आप बचपन में अपनी जन्म पत्रिका लेकर आए हैं वो एक मोटा मोटा, जिसे मैं कहूँगा कि एक आपकी पूरी लाइफ का एक ब्लू प्रिंट है। उसी के अकॉर्डिंग आपको लाइफ में चलना पड़ता है। आप अपनी लाइफ में किस चीज़ को कैरी कर सकते हैं और कि क्या चीज़ें हैं जो आपके जीवन में फ़र्क डाल सकती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक अच्छे कर्म, एक पॉजिटिव सोच, हमेशा धर्म की साइड रहना, किसी का हक नहीं मारना, किसी को तंग नहीं करना, जीवन में किसी भी सिचुएशन में सत्यता के साथ रहना, यही आपके जीवन में फर्क डाल सकता है। इसीलिए आप नहर में नारियल डाल दीजिए, आप जाकर ये उपाय कर लीजिए, आपके जीवन में चीज़ें फर्क पड़ जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को ना तो मैं कभी अपनी तरफ से प्रमोट करता हूँ और ना मेरे गुरुदेव जिनसे मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है वो करते हैं, और ना ही हमारे शास्त्र करते हैं। तो इसीलिए इस चैनल पर आपको हमेशा ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगी एस्ट्रोलॉजी की, हर एक पॉइंट की। जिस तरह से आज हम बात करेंगे स्वाति नक्षत्र की, इसके गुण स्वभाव, इसके कार्य क्षेत्र, इसके लॉर्ड, इसके देवता, इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक का स्वभाव, उसका बिजनेस, उसका लव, उसकी मैरिज लाइफ, हर एक पॉइंट पर मैं आज बात करूंगा। और वीडियो भी कुछ 20 मिनट के अराउंड ही बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आजकल लोगों के पास समय जो है वो कम रहता है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे थोड़ा एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से मेरी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत है, तो प्लीज़ आप अपना दास समझ के कोऑपरेट कीजिए। और दूसरा ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे 75% लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप जिन भी बच्चों का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है, ये वीडियो अगर आपके ऊपर अप्लाई हो तब प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आप मुझसे अपनी जन्म पत्रिका कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो अवश्य स्वागत है, आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। कोई चीज़ जो आपको नहीं समझ में आई है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट फ्री है, सब जानते हैं, मैं हर एक जातक जातिका का कमेंट का जवाब देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं स्वाति नक्षत्र की इस जर्नी को। स्वाति नक्षत्र, संपूर्ण स्वाति नक्षत्र तुला राशि में पड़ता है। इस नक्षत्र के जो राशि स्वामी हैं वो शुक्र देव को कहा जाता है। शुक्र देव आप सब लोग जानते हैं कि हमें सुख प्रदान करने के लिए, अच्छी मैरिड लाइफ के लिए, आपके जीवन में धन, समृद्धि और पैसे के लिए जाने जाते हैं। वो इस नक्षत्र के राशि के स्वामी हैं। अब अगर हम इस नक्षत्र के स्वामी की बात करें तो राहु देव के अधीन ये पूरा स्वाति नक्षत्र आता है।
राहु देव इस नक्षत्र को रूल करते हैं। और राहु देव को भी आज के युग में आप कहीं पर भी कम आंकने की गलती मत कीजिएगा। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि जिन बच्चों का जन्म स्वाति नक्षत्र में होता है, इनको आप कहीं पर भी किसी भी मोड़ पर किसी भी चीज पर आप कम आंकने की गलती मत करना। अपनी शार्पनेस नहीं दिखा रहे हैं, चुपचाप चीजों को सीख रहे हैं, अपने आप को ज्यादा नहीं दिखा रहे हैं, ज्यादा अपने आप को प्रूफ नहीं कर रहे हैं, तो आप ये समझने की गलती मत कर दीजिएगा कि स्वाति नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे को आप आसानी से साइडलाइन कर सकते हैं। बहुत पावरफुल जातक होता है जिसका जन्म स्वाति नक्षत्र में होता है। आप दोनों राशि स्वामी और नक्षत्र के स्वामी की पावर को देखकर इस बच्चे की पावर को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आगे जब हम बढ़ते हैं, इस नक्षत्र के जो देवता के रूप में शास्त्र हमें बताते हैं, पवन देव को इस नक्षत्र के देवता के रूप में स्थापित किया गया है। यानी कि इस नक्षत्र के ऊपर पवन देवता आजीवन इन जातकों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इस नक्षत्र के जो सिंबल के तौर पर हम देख सकते हैं, चिन्ह के तौर पर, तो वो हम छोटा पौधा या एक घास के टुकड़े को हम देख सकते हैं। इसी संदर्भ में अगर हम आगे चलकर बात करें तो कई बार स्वाति नक्षत्र के बच्चे होते हैं, कई बार जीवन में अपने आप को हताश समझने लगते हैं, छोटा समझने लगते हैं, कई बार जीवन में ये गहरी चिंतन मनन में जाने लगते हैं। उसका रीजन ये होता है कि ये कई बार अपने आप को कम आंकने लगते हैं। इसका अगर मैं उदाहरण आपको बताऊं, अगर आपने वो कथा सुनी है कि जहां पर पवन देव के पुत्र, आज मंगलवार भी है, तो पवन देव के पुत्र वीर हनुमत कहीं जब अपनी शक्तियों को भूलकर अपने आप को कम आंकने लगे थे, फिर उनको देवताओं के द्वारा उनकी शक्तियों का जब आभास कराया गया और उन्हें स्वयं पता चला कि वो रिद्धियों और सिद्धियों के स्वामी हैं, उसी तरह से इस स्वाति नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे कई बार अपने आप को इसी तरह से कम समझने लगते हैं। जब मैं इनके गुण और स्वभाव की बात करूंगा, आप चीजों को फिर अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत सुंदर गुण लिए हुए बच्चा है जिसका भी जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है। बात कर लेते हैं स्वाति नक्षत्र में जन्मे बच्चों के गुण और स्वभाव के बारे में। इनके गुण स्वभाव की बात करूं तो हर एक तरह का नॉलेज का भंडार होते हैं ये बच्चे जिनका जन्म स्वाति नक्षत्र में होता है। हर एक तरह की चीज को सोचना, नॉलेज लेना, हर एक तरह की नॉलेज लेना इनके गुण और स्वभाव में आता है। चुपचाप लंबी योजनाओं पर काम करने वाले होते हैं। सही टाइम पर सही निर्णय लेना, सही टाइम पर सही डिसीजन ले जाना इनका एक पॉजिटिव गुण में आता है। चुपचाप लंबी योजनाओं पर काम करते हैं, जहां पर मैं कह सकता हूं कि इनकी योजनाओं में इनको कोई जल्दबाजी नहीं होती। बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं, चुपचाप अपने प्लान पर काम करते रहते हैं। जब तक वो प्लान सक्सेस नहीं हो जाता या सक्सेस की तौर पर आगे नहीं बढ़ पाता, आप इनके रोज के कार्य क्षेत्र या इनकी रोज की गतिविधियों को देखकर नहीं आप ये अनुमान लगा सकते। कई बार इनके घर वालों को भी नहीं पता चलता कि ये बच्चा इस तरह की योजना पर काम कर रहा है, पर ये अपने प्लान पर बहुत सीरियस होते हैं, चुपचाप काम करते रहते हैं, काम के बारे में बहुत सीरियस होते हैं, हर एक तरह की नॉलेज को कैरी करते रहते हैं स्वाति नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा। फिर अगर मैं इनकी यहाँ पर बात करूं इस गुण के बारे में कि ये लंबी योजनाओं पर काम करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं मचाते हैं। शनि देव इसी राशि में आकर उच्च के होते हैं, यहाँ पर वो दिग्बली होते हैं, यहीं पर आकर कर्म के कारक हैं भाई शनि देव, यहाँ पर आकर बल प्राप्त करते हैं इसी नक्षत्र के आसपास, इसी राशि में। तो आप समझ सकते हैं कि ये बच्चे अपने जीवन में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, किस तरह का एक शार्प माइंड होता है इनके पास। अगर एक बार इनको ये पता चल जाए कि ये इस तरह की चीजों से लैस हैं,
इनका दिमाग दूसरे नक्षत्र से एक कदम आगे है। तो क्या नहीं कर सकता स्वाति नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा? क्या वो एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं हो सकता? क्या स्वाति नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा एक इंजीनियर नहीं हो सकता? क्या स्वाति नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा एक डॉक्टर नहीं हो सकता, एक सर्जन नहीं हो सकता? इस स्वाति नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा बहुत शार्प माइंड होता है, बहुत क्लियर माइंड होता है, कंफ्यूज नहीं होता, अपनी योजनाओं पर बिल्कुल फोकस रहकर काम करता है। अच्छे प्लानर के साथ साथ इनका इंटरेस्ट जो है वो फॉरेन की तरफ भी होता है। फॉरेन में जाकर काम करना, विदेश सेटलमेंट, या विदेश में इनका कोई कांटेक्ट होना, वो चाहे इनके मित्रता में हो, रिलेटिव में हो, सगे संबंधी में हो, किसी भी तरीके से आप इनको पाएंगे कि ये विदेश के टच में ज़रूर रहते हैं। ज़्यादातर मैंने जितने भी स्वाति नक्षत्र के जातक या जातिका देखे हैं उनके अंदर मैंने ये टच पाया है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपका स्वाति नक्षत्र है तो क्या आपके साथ भी ये चीज़ें चल रही हैं। फिर विदेश सेटलमेंट की तरफ बहुत अच्छा इनका ध्यान होता है, वो भी एक इनके जो मैं अगर कहूँगा कि प्लान में शामिल होता है कि क्या ये कभी विदेश में जाकर नौकरी कर सकते हैं, क्या ये कभी विदेश में जाके सेटल हो सकते हैं, क्या इनका जो फ्यूचर है वो फॉरेन में हो सकता है। तो इस तरह से भी स्वाति नक्षत्र के जातकों में इनकी प्लानिंग में ये चीज़ देखी जाती है। आगे चल के मैं बात करूंगा तो बहुत देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। एक अजीब सा अट्रैक्शन होता है इनके फेस के अंदर, जिसे हम कहते हैं कि एक गुड चार्म की तरह आप इनको देख सकते हैं। एक चुंबकीय इनके अंदर आकर्षण होता है जो सामने वाले व्यक्ति को कभी कभी अट्रैक्ट करता है अपनी नॉलेज के लिए, कभी कभी अट्रैक्ट करता है अपनी अच्छी प्लानिंग के लिए, कभी कभी अट्रैक्ट करता है अपने स्वभाव के लिए। अगर मैं और इनके बारे में बात करूं तो अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी बिहेव में रहते हैं। खास करके रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो बहुत एक तरह से रोमांटिक पर्सन होते हैं। खास करके लड़कों में ये चीज़ बहुत देखी जाती है। अगर स्वाति नक्षत्र का कोई लड़का है तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है अपने पार्टनर्स को, अपनी दिल की फीलिंग्स को, अपनी कही गई चीज़ों को, अपनी दिल की चीज़ों को बहुत अच्छे से व्यक्त कर पाता है। तो स्वाति नक्षत्र के जो व्यक्ति होता है इसके ये सब इसकी जो मैं बता रहा हूँ ये सब इसके इन सब चीज़ों को आप इनके गुड वे में लेके देख सकते हैं, इनकी अच्छी क्वालिटी में लेके देख सकते हैं, जो कि लाइफ को सरवाइव करने में इनकी बहुत हेल्प करती हैं। जो चीज़ें मैं आपको स्वाति नक्षत्र के बारे में बताता चला जा रहा हूँ। कई बार मैंने देखा है ये जातक जो होते हैं ये समाज में जो चल रहा होता है उसी फ्लो में कई बार बहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इनको कहूँगा, बात को गहराई से सुनिए कि देखिए आपके दिमाग में बहुत सुंदर आइडियाज़ होते हैं, बहुत सुंदर प्लानिंग्स होती है। आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आप बहुत लंबे समय तक अपनी योजनाओं पर काम करते हैं। कई बार जीवन में मैंने देखा कि वो योजनाएं जो हैं वो कई बार सफल नहीं होती। जीवन में एक आधी बार ये चीज डेस्टिनी कहिए, भाग्य कहिए, ये आपको दिखाती है, पर आपको उस चीज से हताश नहीं होना। आपको ये समझना है ध्यान से बैठकर कि देखिए आप अलग हैं। हर एक व्यक्ति आपसे दोस्ती करना चाहता है। आपको ये चीज समझनी होगी कि आप कुछ अलग हैं। अगर आपकी कोई योजना नहीं काम में आती है, आपकी कोई योजना विफल हो जाती है, तब आपको अपने ऊपर एक ध्यान से काम करना है, गहराई से काम करना है और चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेकर दोबारा से शुरुआत करनी है और सही शुरुआत करनी है। इनकी जहाँ पर मैंने बात की कि कई बार ये समाज के फ्लो के साथ बहने लग जाते हैं। देखिए ये पॉइंट को आप गहराई से समझिए।
कई बार ये जातक होता है, समाज में अपना नाम बनाना चाहता है, समाज में उठना चाहता है, लेकिन फिर कई बार ये जातक ये सोचने लग जाता है कि क्या जीवन में मैं सबको खुश नहीं कर सकता, तो जैसे जो चल रहा है चलने दो, जो होना है होने दो। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि आप दूसरों से अलग हैं, आपके अंदर एक अलग शक्ति है, आपके ऊपर पवन देव का आशीर्वाद है। जो आप कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता। बहुत अच्छे बिजनेस माइंड होते हैं, बहुत शार्प माइंड होता है, बिजनेस माइंड होता है, बहुत क्लियर माइंड होता है, बहुत ओरिजिनल आइडियाज होते हैं बिजनेस को लेकर इनके पास, जो कि अगर ये सही अपने फोकस से अप्लाई करें तो ये वंडर कर सकते हैं, बिजनेस में अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं। कई बार इनकी फैमिली में भी लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि क्या ये वो बच्चा था जो जीवन में बचपन में बहुत कंफ्यूज था, लेकिन आज ये क्या जिस पावर या पोजीशन पर ये पहुंच गया, या जीवन में जब ये अलग सोचना स्टार्ट कर देते हैं, भीड़ के साथ नहीं अलग चलना स्टार्ट कर देते हैं, तो तब क्या ये जीवन में बहुत ऊंचा नहीं उठ जाते? क्या जीवन में ये वंडर नहीं करके रख देते? क्या ये अपने दिमाग के द्वारा दूसरों को चंबित या चौंका नहीं देते? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि स्वाति नक्षत्र को अपने फोकस के साथ चलना चाहिए, अपना प्लान बनाकर उस पर पहले एक बार ध्यान से काम करना चाहिए। इनको ये समझना चाहिए कि जिस प्लान पर मैं काम कर रहा हूं, क्या बी प्रैक्टिकल वो सक्सेस हो सकता है। मैंने कहा ना कि बहुत शार्प माइंड होते हैं, अपनी चीजों को जल्दी जल्दी व्यक्त भी नहीं करते दूसरों के साथ। इनके आगे बात करने से पहले इन पर एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहता हूं। देखिए, ये लोग इन्वायरमेंट से बहुत प्यार करते हैं अंदर से। जैसे अगर कई बार आप देखेंगे कि एयर पोल्यूशन या किसी ऐसी चीज पर अगर कोई व्यक्ति आघात कर रहा हो, उसको प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा हो, खासकर अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें, इस तरह से बहुत क्रोधित हो जाते हैं एकदम। इनको इन्वायरमेंट की देखरेख बहुत पसंद होती है, ये इनके गुण के अंदर आता है, ये इनके जिसे हम कहूँगा कि ये इनके अंदर की बात है। जो स्वाति नक्षत्र में पैदा हुए जातक हैं, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना क्या आप भी इस तरह की चीज़ें रियलाइज़ करते हैं अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर। इनके कुछ पॉजिटिव गुण के बाद कुछ नेगेटिव गुण की बात करता हूं मैं यहां पर। देखिए, इनके कुछ पॉजिटिव गुण के बाद कुछ नेगेटिव गुण की बात करता हूं मैं यहां पर। देखिए, ये जो जातक होता है या जातिका होती है, इनके अंदर गुण स्वभाव होता है कि ये मुसीबत में भी स्थिर रहते हैं, दूसरों की मदद करने में बहुत आगे होते हैं। ये इनकी गुड क्वालिटीज में आता है देखा जाए तो। भोजन इनको बहुत प्रिय होता है, भूख से इनका बहुत अच्छा नाता संबंध होता है, भोजन भट्ट कह सकते हैं आप इनको। ये भी इनकी एक सुंदर क्वालिटीज में आता है। क्यों, देखिए भाई, अगर आप अच्छे टाइम से भोजन करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, दिमाग स्वस्थ रहेगा, तभी तो आप जीवन के संघर्ष को अच्छे से लड़ सकते हैं। सेंसेस बहुत एक्टिव होते हैं इनके, जैसे मैं कहा जाऊँ, सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति बहुत दूसरों से ज़्यादा एक्टिव होती है स्वाति नक्षत्र में पैदा हुए बच्चों के अंदर। और अगर मैं बात करूँ तो एंटरटेनमेंट बहुत पसंद आता है इनको। म्यूज़िक हुआ, कई तरह के एंटरटेनमेंट रिसोर्सेज जो होते हैं वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, या वहाँ पर भी ये समय व्यतीत करना अपना पसंद करते हैं। तो अगर मैं मोटा मोटा जितना मैंने आपको बताया कि मैं कहूँ कि बहुत सुंदर व्यक्तित्व होता है, कई बार जीवन में ये अपने कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं। कई बार जीवन में कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं। कई बार वो उसका इनके सिंबल के ऊपर ले लीजिए कि जैसे छोटे पौधे या घास के तिनके की वजह से जो एक नक्षत्र का सिंबल है उसकी वजह से लगा सकते हैं आप, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्फिडेंस के कारक हैं हमारे, वो सूर्य देव इसी राशि में यहीं पर आकर नीच के होते हैं। तो लो कॉन्फिडेंस आप इनके साथ कई बार जीवन में देखा जाता है कि ये हताश और निराश हो जाते हैं, छोटे से पॉइंट को लेकर भी ये परेशान होते हुए नजर आएंगे आपको।
उसका रीज़न मैंने आपको बताया, या तो आप सन देख लीजिए, तुला राशि में आकर निजता प्राप्त करते हैं, या फिर इनके नक्षत्र के सिंबल को आप लगाकर देख सकते हैं। बात कर लेते हैं थोड़े से इनके नेगेटिव गुण के बारे में। अगर हम इनके नेगेटिव गुण की बात करें तो देखिए, कई बार जो मैंने एक्सपीरियंस से अपने देखा है, कई बार ये किसी पॉइंट को लेकर बहुत लंबा खींच लेते हैं। जो बात शॉर्ट टाइम में खत्म हो सकती है या जो प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, उसको कई बार अपने कारणों से ये खींच ले जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि ये इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। अपने आइडियाज को दोबारा रीस्टार्ट कर देना, दिमाग में ये चल रहा है तो फिर वो ले आना, ये इनकी नेगेटिव क्वालिटीज में आते हैं। बात को ध्यान से समझिए। इसको ठीक करने से आप अपनी लाइफ की कई तरह की चीज़ों को आगे ठीक कर सकते हैं। देखिए, पैसों के लेन देन में ये कई बार स्वार्थी हो जाते हैं, ऐसा मत करिए। अगर आप पैसों के लेन देन के अंदर आप दूसरे के राइट्स को भी ध्यान रखिए। इनके अंदर बहुत दया ममता होती है, उसको बनाकर रखें। दूसरों की हेल्प करने का जो इनके अंदर नेचुरल टेंडेंसी होती है, बचपन से लेकर आते हैं दूसरों की हेल्प करने का स्वभाव ही अपने अंदर, तो उसको हमेशा कैरी करना चाहिए। कई बार जीवन में सक्सेस होने के बाद, कई बार जीवन में चीज़ों की प्राप्ति के बाद ये उन गुणों से दूर होने लगते हैं। तो इनको जीवन भर हमेशा दूसरों की हेल्प करने के मूड में रहना चाहिए। ये इनके फेवर में ही चीज़ें काम करेंगी। जैसे मैंने बताया, पहले बताया आपको कि मैं इस तरह की रेमेडी कभी नहीं कहूँगा कि आप जाके ये काम करिए तो आपका काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप अगर अपने कर्मों में चीज़ों को ठीक रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, तो प्रकृति भी आपके साथ सही बिहेव करेगी। तो हमेशा दूसरों की हेल्प करते रहें। अपने नेचर में पैसों के लेन देन में थोड़ा संभल कर रहिए, दूसरों को राइट्स दीजिए, अपने मूड को स्थिर रखिए, क्योंकि सूर्य देव इस राशि में नीच के होते हैं। तो कई बार मूड स्विमिंग या अंडर कॉन्फिडेंस हो जाना इसकी वजह से होता है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनके कार्य क्षेत्र के बारे में कि किस किस कार्य में इनको जल्दी सफलता मिलने के या सफलता मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इनके कार्य क्षेत्र की बात करूं तो क्या ये नहीं कर सकते? सोचने वाली बात तो ये होती है कि जिस व्यक्ति का माइंड इतना अच्छा है, जो स्वाति नक्षत्र और राहु के गुण लेकर पैदा हुआ है, शुक्र का आशीर्वाद है, पवन देव का आशीर्वाद है, तो वो क्या नहीं कर सकते? फिर भी बहुत अच्छे शॉप ऑनर हो सकते हैं, एयरलाइन में बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, क्योंकि नक्षत्र का जो देवता है वो पवन देव है। एयर होस्टेस, एयर में पायलट, किसी भी ऐसा बिजनेस हो जिसमें पानी से रिलेटेड या एयर से रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे यंत्रों का में सक्सेस हो जाना जिसमें एयर की जरूरत पड़े, जैसे बांसुरी हो गई और इत्यादि कई तरह की चीजें हो गई। लंग्स के बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। जीवन में बहुत अच्छे किसी भी बिजनेस को स्टैंड कर सकते हैं अपने दिमाग से। बिजनेस का नेचुरल गुण होता है इनके अंदर, और जीवन में इनको बिजनेस की तरफ रहना भी चाहिए। अगर मैं कहूँ, अगर आपको जीवन में, ठीक है, अगर आपके पास बहुत अच्छी जॉब है, करते रहिए, मैं उससे बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर कभी भी आपको बिजनेस की तरफ आगे बढ़ना है तो आप अवश्य उसकी तरफ आगे बढ़िए। तो ये सब कार्य क्षेत्र जो हैं, जिसमें लॉयर, टीचर, डॉक्टर, ये सारे प्रोफेशन में इनके आते हैं। सॉरी, थोड़ा मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। तो जाते समय आपसे कहना चाहूँगा, मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि जाते समय मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगा। देखिए, पवन देव की हमेशा पूजा करना या उनको याद करना या उनको प्रतिदिन नमस्कार करना। देखिए, बजरंगबली के पिताजी हैं पवन देव, और बजरंगबली रिद्धि सिद्धियों के स्वामी हैं। जीवन में प्रतिदिन पवन देव को अगर ये याद करते हैं या उनको दिन में एक बार नमस्कार करते हैं, तो प्रकृति, वायु, हर एक चीज जिसे हम इस प्रकृति से जोड़कर देख सकते हैं, नेचुरल, भगवान हरि, सब इनकी सहायता करेंगे। नक्षत्र के स्वामी हैं पवन देव। दिन में एक बार सिर्फ 2 सेकंड के लिए उनको नमस्कार करिए।
अपने कार्य में जाने से पहले आपके हर एक तरह के कार्य में आपको वृद्धि मिलेगी। इस नक्षत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप पूछना चाहते हो, मैं सबके कमेंट का जवाब देता हूं। आप कमेंट करिए, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा। जाते समय फिर कहना चाहूंगा, वीडियो यूजफुल लगी हो तो दास के चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कंसल्टेशन आप जरूर ले सकते हैं। जाते समय कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय मां पितामह।